हमारे साथ में डॉक्टर अवधेश पुरी जी महाराज हैं, क्रांतिकारी संत हैं। महाराज जी, मैं आपसे पहले पूछता हूँ, आपको लगता है ये जो दो चर्चा के सबसे बड़े विषय हैं, 4 बच्चों वाले, बहुत हमने भी इस पर डिबेट किए। लोग पहला सवाल तो यही पूछते हैं कि महाराज जी, आज का समय तो आपने देखा हुआ है, पहले के परिवार संक्षिप्त होते चले गए क्योंकि कुछ तो वक्त ने बदल दिया, जरूरतों ने बदल दिया, रोजी रोटी ने बदल दिया, और आज की तारीख में चारों का लालन पालन पोषण उनका वो कैसे होगा, ये व्यवहारिक प्रश्न है। और हमने वो कहावतें शुरू की थी कि छोटा परिवार रखिए लेकिन मजबूत रखिए, शेर का बच्चा एक ही अच्छा, इस तरह की कहावतें सुन सुनकर एक पीढ़ी बड़ी हुई है। अचानक से परिवर्तन कैसे हो जाएगा 4 बच्चों वाला? अचानक से परिवर्तन इसलिए हो जाएगा क्योंकि हमने जब शेर का बच्चा एक ही अच्छा कहा तो इसी देश में एक ऐसा भी वर्ग था जिसने कहा कि एक नहीं 20 अच्छे, 25 अच्छे और 50 भी अच्छे। और जब वो 20 और 25 और 50 इकट्ठे होकर के जब सामने आए और विश्व पटल पर आज हम हिंदुओं की स्थिति जो देख रहे हैं, उसने हमारी आंखें और हमारे कान दोनों एक साथ खोल दिए हैं और हमको मजबूर होकर के पुनः उसी स्थिति में आना पड़ रहा है जैसे हम पहले एक सामूहिक परिवार की कल्पना किया करते थे या तो रहा करते थे। हमें घोर विडंबना इस बात के लिए लगती है कि हिंदुओं को हमेशा ऐसे ही डराया जाता रहा कि आखिर जिएंगे कैसे। अरे जब वो 50 जी सकते हैं तो हमारे 5 नहीं जी सकते क्या? ये वही देश है जिसमें 50 जीने के लिए बिल्कुल तत्पर हैं, वो बिल्कुल अपने अंदर पॉजिटिव हैं। लेकिन हमको इसी बात को हमेशा से बताया गया, डराया गया कि आखिर देश का क्या होगा, हमारे पास सीमित संसाधन हैं। अगर ये सीमित संसाधन हैं तो 1947 के बाद एक वर्ग विशेष की जनसंख्या आखिर इतनी क्यों बढ़ गई? मैं कहता हूं कि इस राष्ट्र में, भारत में जनसंख्या के असंतुलन का प्रश्न ही सबसे बड़ा प्रश्न है। जनसंख्या वृद्धि का प्रश्न नंबर 2 पर आना चाहिए। सबसे पहला प्रश्न है जनसंख्या का असंतुलन। हिंदुओं की संख्या इतनी कम होती जा रही है, यानी इतनी कम दर से बढ़ रही है। एक वर्ग की संख्या, मुसलमानों की संख्या कितना स्पीडली बढ़ रही है, क्या हम ये सब नहीं देख रहे हैं? और दुख इस बात का होता है कि वो कहते हैं कि हम आपके बराबर हो जाएं तब तक हम पीछे नहीं हटने वाले। पर बताइए, जो बराबर होने की बातें कर रहे हैं तो उनको लोग नहीं रोकते, लेकिन हम 1 से 2 की बात करते हैं, 3 की बात करते हैं तो प्रश्न खड़े होते हैं, तो हमको डराया जाता है देश के संसाधनों को लेकर के। आपने मंदिर की बात कही कि मंदिरों को खोजा जा रहा है मस्जिदों की बुनियाद पर। नहीं, ये प्रश्न अपने आप में गलत है, या नारा है तो भी ये गलत है। मंदिरों को मस्जिदों की बुनियाद पर नहीं खोजा जा रहा है, उन मस्जिदों को खोजा जा रहा है जो मंदिरों की बुनियाद पर बनी है। सही बात तो ये है। महाराज श्री जी ने भी जो 36,000 स्थान बताए, आप सब सहमत हैं इस बात से? वो 36,000 स्थान वे स्थान हैं जो कि मंदिरों की बुनियाद पर बने हैं। हम उनको खोज रहे हैं, और वो भी इसलिए खोज रहे हैं क्योंकि हमने प्रेम से आपसे 3 मांगे, आपने हमको 3 नहीं दिए। आपने हमारी धैर्य की परीक्षा ली, हमारे पेशेंस को देखा, लेकिन आप पीछे नहीं हटे। हम धैर्य धारण करते हुए आगे बढ़ते रहे, लेकिन आप हमको कमजोर समझते रहे। इसलिए आज इस राष्ट्र का माहौल है कि आप हमको डराने की कोशिश न करें। हम कमजोर नहीं हैं, हम उनकी औलादें हैं, संतानें हैं जिन्होंने शेरों के दांत गिने हैं। तो हमको कमजोर न समझा जाए और न हमको राष्ट्र के संसाधनों की चिंता करके डराया जाए। अब हिंदू डरने वाला नहीं, हिंदू जग चुका है। हिंदू ने पूरे विश्व पटल पर अपनी स्थिति को देखा है। जहां हम कम हुए वहां हमको पीटा गया, जहां जिस देश में हम कम हुए वहां से हमको बाहर निकाला गया। बांग्लादेश की स्थिति आज क्यों? पाकिस्तान में हिंदुओं का जो दर है, हिंदुओं की जन्म दर, आखिर क्यों नहीं बढ़ी, क्यों घट गई? हिंदू अपने आप में उदार बना रहा और हिंदुओं को डराया जाता रहा। मैं कहता हूं ये उचित समय है कि अब हिंदू डरने वाला नहीं। जहां से वो 20 खाएंगे वहीं से हमारे 5 भी खाएंगे। बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं। महाराज जी, उदार के साथ साथ उदार, बिल्कुल एक जोरदार तालियां बजा लीजिए एक बार। महाराज जी, उदार के साथ साथ हिंदू बड़ा समझदार भी था, चूंकि इन सब का बोझ संसाधनों पर, प्रकृति पर पड़ रहा है। ये संसाधन जिस आप सबने मार्गदर्शन दिया है, प्रकृति का संरक्षण, एक संतुलन बनाना, प्रकृति में जीवों का संतुलन बिगड़ जाए तो क्या हो, हम समझते हैं। हमने एक बार बचपन में पढ़ा था, रैबिट्स प्रॉब्लम की बहुत बढ़ गए, ऑस्ट्रेलिया में इतने बढ़ गए कि तरह तरह के उसमें जतन करने पड़े। अब एक आबादी जो अगर अनुपात में काफी बढ़ गई, उसके लिए उसके सामने दूसरों की भी उतनी आबादी बढ़ाई जाए, क्या ये व्यवहारिक उचित है? तो ये व्यवहारिक उचित नहीं है। तो ये भी उचित नहीं है कि उनको फ्री छोड़ दिया जाए कि चाहे जितने पैदा करो। ये भी गलत। इस पर ब्रेक क्यों नहीं लगा? इसके लिए क्यों नियम नहीं बने आज तक?
परिवार नियोजन की जब बात आई, इस राष्ट्र में एक देश और एक कानून जब तक नहीं होगा तब तक ये असमानताएं बनी रहेंगी। इसलिए जब एक देश एक कानून की बात की जाती है तो ये मंच है, इस पे आप कहेंगे कि या तो आप वैसा करें? बिल्कुल करें। हम मानते हैं इसलिए इस स्थिति में आए हैं हम, नहीं तो नहीं आते। हमने इतने दिन तक सहन किया, अभी हमने आपसे यही बात कही है, अगर उनके 50 खा सकते हैं तो हमारे 5 क्यों नहीं खाएंगे? बताइए, क्या देश उन्हीं के लिए है कि उनको हम अपने बराबर पर ले आए और फिर हम यहाँ से भाग जाएं? हम कहाँ भागेंगे? आज बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए हम कह रहे हैं कि उनको यहाँ भेज दिया जाए। अभी महाराज श्री जी ने कहा ठीक है, हमारी भावना है, हम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः या प्रार्थना करते रहे और आप हमको कम कर करके वहां से भगाते रहे, आप हमको पीटते रहे, आप हमारे साथ अन्याय करते रहे। तो मैं तो कहता हूं कि जो भी माहौल बन रहा है हिंदू राष्ट्र का, ये अपने आप में बहुत जरूरी है, क्योंकि जब विश्व पटल पर हम हिंदुओं की स्थिति देखते हैं तो सारे जो चिंतन हैं ये हमारे मस्तिष्क में आते हैं और हमको मजबूर होना पड़ता है ऐसा सोचने के लिए और ऐसा करने के लिए। जी, महाराज जी का भी काफी देर से हम इंतजार कर रहे हैं। क्या आप भी अपनी बात रखें? अनिलानंद जी महाराज हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं संत समाज के। महाराज जी, अब